प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है आज। 75वें जन्मदिन के अवसर पर हरियाणा में कई कार्यक्रम हैं। आज रोहतक दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नापसिंह सैनी सेक्टर 2 में नमो वन में करेंगे पौधारोपण। रोहतक से सीएम नापसिंह सैनी ने की सेवा पखवाड़ा की शुरुआत और फरीदाबाद में श्रमिकों के बीच पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। इसी के साथ ही गोहाना में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा इस शिविर का उद्घाटन करेंगे। गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पौधारोपण करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है आज रोहतक दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नापसिंह सैनी सेक्टर 2 में नमो वन में करेंगे पौधारोपण। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसी अवसर पर हरियाणा में कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। क्या क्या कार्यक्रम है आज, और ये भी बताइए कि तमाम जिलों में सेवा पखवाड़ा को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल साधना, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलेगा और प्रतिदिन अलग अलग सेवा के कार्य जो हैं इसमें जारी रहेंगे। आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल दोपहर करीब 12 बजे करनाल पहुंचेंगे और आज से जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये जो पखवाड़ा है इसका शुभारंभ किया जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ये विशेष रूप से अभियान चलाया गया है कि किस तरह से मेडिकल शिविर लगाकर खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। और इसका जो पखवाड़े का शुभारंभ है आज कुंजपुरा, करनाल जिले के कुंजपुरा सीएचसी से किया जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन अलग अलग विभाग, जिस तरह से नगर निकाय की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, वो स्वच्छता पखवाड़े के रूप में इसको मनाएगी। स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा, वहीं सफाई अभियान जो है चलाए जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग विभाग, जो अन्य विभाग भी हैं, वो भी स्वच्छता इस पखवाड़े के अंदर अपनी भागीदारी देंगे। पौधारोपण के कार्यक्रम होंगे, फल वितरण के कार्यक्रम होंगे। इसी तरह से प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया भी जुड़ गए हैं। राजेंद्र दहिया की फरीदाबाद में भी कार्यक्रम रहने वाला है और साथ ही श्रमिकों के बीच में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे। आज सेवा पखवाड़ा को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या क्या कार्यक्रम है आज? साधना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर सिलसिलेवार कार्यक्रम जो है रखे गए हैं और सबसे पहले शुरुआत कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की तरफ से की गई है। यहाँ पर श्रमिकों के बीच जाकर जो है स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की गई है और साथ ही लड्डू वितरण कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर शुरू किया गया उनकी तरफ से। और लोगों को यही संदेश दिया गया कि अपने आसपास के जो भी क्षेत्र है वहाँ पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। और ये जो सेवा पखवाड़ा केवल 15 दिनों के लिए नहीं, बल्कि इसको अपने जीवन का अंग बनाया जाए, ताकि जब भी आप घर के आसपास देखें तो वहाँ पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें, ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके और साथ ही जिस तरीके से मच्छरों का प्रकोप है उससे भी लोगों को निजात मिल सके, क्योंकि गंदगी के कारण ही तमाम बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा बात करें अन्य कार्यक्रमों की, तो यहाँ पर जो छात्र संगठन है उनकी तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही अन्य नेताओं ने भी यहाँ पर कई कार्यक्रम जो रखे गए हैं जो दिन भर सिलसिलेवार चलते रहेंगे, चाहे स्वच्छता की अभियान की बात करें या फिर रक्तदान शिविर की बात करें या फिर बीमारों को फल वितरण की बात करें या फिर कपड़े वितरण की बात करें। ये तमाम कार्यक्रम फरीदाबाद में सिलसिलेवार तरीके से रखे गए हैं जो आज पूरे दिन यहाँ पर चलते रहेंगे। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस यहाँ पर बड़े ही धूमधाम के साथ लोगों के साथ मिलकर, जो आम आदमी है, जो अंतिम छोर पर पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके साथ मिलकर ये जन्म दिवस जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ।
महेंद्र सिंह भी लगातार बने हैं। महेंद्र सिंह, बात की जाए तो सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रम जो हैं जिनका आयोजन करवाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। मैं चाहती हूं कि आप तमाम दर्शकों को बताइए कि क्या क्या कार्यक्रम हरियाणा के तमाम जिलों में करवाए जा रहे हैं, और ये भी बताइए कि आज करनाल में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री गोपाल गोलकांडा ने पीएम मोदी को दी बधाई, 75वें जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना। पूर्व मंत्री गोपाल गोलकांडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। 75वें जन्मदिवस पर ये शुभकामनाएं दी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके जीवन को लेकर भी बोलते हुए नजर आए। तो पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। तो पूर्व मंत्री गोपाल गोलकांडा ने पीएम मोदी को दी बधाई। ईश्वर से आपके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। तो पूर्व मंत्री गोपाल गोलकांडा ने पीएम मोदी को बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और साथ ही फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, ओवर टू यू। का जन्मदिन न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में जो है एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है। हर दिन जो है कई तरह के आयोजन इस सेवा पखवाड़ा के दौरान, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा, उसमें किए जाएंगे। अलग अलग विभाग अलग अलग तरीके से जो है कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज एक खास पहल जो है वो शुरू की जा रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये अभियान जो है आज शुरू किया जाएगा। करनाल जिले के लगभग सभी जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंचेंगी और एक जांच शिविर जो है शुरू किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ वहां पर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी पहुंचेंगे और बीमारी के अनुसार उनको दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा। ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रहने वाला है। दूसरी तरफ बात करें जो निकाय विभाग है, नगर निगम की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, उनकी तरफ से भी इस सेवा पखवाड़े में अपनी हिस्सेदारी की जा रही है। वो इसको स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं कि हर दिन जो है वो स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अभी करनाल के कई हिस्सों में जो स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं, चाहे सार्वजनिक स्थान हो, पार्क हो, वहां पर इस तरह के अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसके अलावा वन विभाग की बात करें तो वहां पर भी इस सेवा पखवाड़े में अपनी हिस्सेदारी की जाएगी। वहां पर एक पेड़ मां के नाम इस अभियान की शुरुआत, इसको आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूलों में जो है विभिन्न तरह के जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित की जाएंगे, चाहे वो पेंटिंग की प्रतियोगिता हो, चाहे वो ड्राइंग की प्रतियोगिता हो या अन्य भाषण प्रतियोगिता। इस तरह के कई आयोजन वो शिक्षा विभाग की तरफ से किए जाएंगे। इसी तो साधना अलग अलग विभाग जो है इस पूरे 15 दिनों में अलग अलग क्रियाकलाप जो है करने वाला है, जिसकी शुरुआत आज से की जाएगी। और जिस तरह से मैंने मेडिकल जांच शिविर की बात की है, ये अभियान पूरे देश में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका राष्ट्रीय स्तर पर इसका शुभारंभ करेंगे और करनाल के कुंजपुरा CHC सेंटर पर इसके समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, देखिए, क्योंकि सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 2 अक्टूबर तक ये तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं। उनमें स्वच्छता अभियान से लेकर रक्तदान शिविर है और कई तरह के ऐसे कार्यक्रम रहने वाले हैं। इनको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है कार्यक्रमों को लेकर? साधना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है और उसी के उपलक्ष्य में सिलसिलेवार जो कार्यक्रम रखे गए हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि आम आदमी को किस तरीके से फायदा पहुंचा जाए। उनके जन्मदिन को लेकर भी जो नेताओं की सोच है वो यही है कि नीचे जो
आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक कैसे लाभ पहुंचाया जाए, उनको कैसे लाभान्वित किया जाए, ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जन्म दिवस जो है अपने अपने तरीके से मनाया जा रहा है। और इसको लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज सुबह कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जो है यहाँ पर श्रमिकों के बीच पहुंचे, वहाँ पर लड्डू वितरण कार्यक्रम किया और साथ ही नगर निगम के तमाम आला अधिकारी वहां मौजूद रहे और साथ ही उन लोगों को जागरूक भी किया गया उनके अधिकारों के बारे में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें उन तमाम नीतियों का जो सरकार ने आम व्यक्ति के लिए बनाई हुई है। इसके अलावा बात करें तो अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में कार्यक्रम रखा गया है, बीमारों को फल वितरण किए जाएंगे और साथ ही जो छात्र संगठन है उनकी तरफ से भी यहाँ पर कार्यक्रम रखे गए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप जो आज दिन में लगाया जाएगा और ये सिलसिलेवार पूरे 15 दिनों तक जो है चलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़े कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसलिए किया गया है ताकि आम लोगों को उसका फायदा पहुंच सके, साथ ही जो सरकार की बनाई हुई नीतियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक तक पहुंचाया जाए और उनका लाभ भी उन अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को दिया जाए, ताकि उन तक जब वो जागरूक उनको करेंगे तो वो उसका लाभ भी उठा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जन्म दिवस को लेकर काफी उत्साह स्थानीय नेताओं और लोगों में भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। गगन भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। गगन, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्म दिवस है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रम जिनका आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करवाया जा रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या क्या कार्यक्रम हरियाणा में और इन तमाम कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए साधना, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिसको लेकर सेवा पखवाड़ा एक कार्यक्रम हम कह सकते हैं कि रखा गया है, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहने वाला है, जिसमें रक्तदान शिविर की बात की जाए, स्वास्थ्य शिविर की बात की जाए, सफाई अभियान की बात की जाए, एक पेड़ माँ के नाम की बात की जाए। ये तमाम जो कार्यक्रम जो है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो है रहने वाला है। इसके साथ ही जो है 75, देखिए बताना चाहूंगा जिस तरीके से 75 शहरों में पूरे देश के जो है एक मोदी, जिस तरीके से मोदी विकास जो मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा। देखिए तमाम जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। तो ऐसे में देखिए बीजेपी की तरफ से जो पूरे देश के अंदर जो है जो सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, उनके साथ साथ जो उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उनके साथ जो है तमाम जो आम लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है इस जो हम कह सकते हैं कि सेवा पखवाड़ा में जो है हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जिस तरीके से स्वस्थ हम कह सकते हैं कि सफाई अभियान आज सुबह से जो कार्यक्रम जो है रहने वाला है, सफाई अभियान जो है शुरू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, तमाम जो कार्यकर्ता है पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके का कार्यक्रम देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से बात की जाए तो इसको लेकर काफी तैयारियां भी की गई हैं, लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि किस तरीके से जो है हम अपने देश को जो है आत्मनिर्भर जो है बना सकते हैं। अगर जो देश का हर एक व्यक्ति देखिए स्वास्थ्य को लेकर पूर्ण रूप से जो स्वास्थ्य शिविर लगेगा उसमें हिस्सा लेगा, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो स्वस्थ होंगे। दूसरी तरफ बात की जाए तो सफाई अभियान की, देखिए पूरे देश के अंदर जो है और प्रदेश के अंदर जो सफाई अभियान चल रहा है, तो सफाई अगर रहेगी तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सुंदरता बढ़ेगी। दूसरी तरफ बात की जाए तो जो रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, देखिए इन 15 दिनों के अंदर रक्तदान शिविर भी हम कह सकते हैं कि देखिए कई बार जो होता है कहीं हादसे हो जाते हैं, कहीं दिक्कत हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ब्लड का मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा कार्य जो देखिए हम कह सकते हैं कि जो रक्तदान शिविर लगाया गया है पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लगेगा। और उसके साथ साथ जो है एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि देखिए हम कह सकते हैं कि पर्यावरण भी ठीक रहे और जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तमाम जो हर एक चीज जो है मुहैया होती है, तो ऐसे में एक पेड़ माँ के नाम भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में आज से जो ये कार्यक्रम जो है शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। राजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो आज हरियाणा में, और साथ ही आपको बता दें कि
17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा रहेगा। पार्षद और हमारे